तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हमारे साथ है संचिता मैम, जो कि इसी कॉलेज की काइट कॉलेज की हैं और इन्होंने एमएक्स और अमेजॉन इंटर्नशिप भी क्रैक कर रखा है। और तो आज इनसे बात करते हैं, जानते हैं इन्होंने कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी क्रैक की और इनका प्रिपरेशन कैसे रहा। तो हेलो मैम, तो आप अगर आप अपनी जर्नी बताना चाहें स्कूल से लेके अमेजॉन तक का सफ़र कैसा रहा आपका। तो यार काफ़ी कुछ तो ऑलरेडी शिवा ने कवर कर लिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूलिंग, तो मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मैंने स्कूलिंग भी यहीं से करी थी। तो आई वॉज दैट पर हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम स्कूल टाइम। तो ऐसा था बुक वॉर्म टाइप की थी। तो 12th में अच्छे नंबर आए थे, आई गॉट 98.4। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई थी। तो आफ्टर दैट आई वाज कि ठीक है अब तो BSc कर लेंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। देन घर वाले थे कि नहीं BSc नहीं करनी है, BTech ही करनी है। तो ये था आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस। मेरे पास पहले मैं ICSE में थी 10th तक, तो मैंने ऑलरेडी जावा पढ़ी हुई थी 8th क्लास से। देन कमिंग टू 11th 12th IP सब्जेक्ट होता है वो लिया था, तो प्रोजेक्ट्स एंड ऑल बनाए थे। तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि कंप्यूटर साइंस तो लेना ही है। तो फिर AKTU की काउंसलिंग के थ्रू काइट मिला, काइट में आ गए। देन कमिंग ईयर या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं सब, तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम कि आगे क्या करना है। ऑलरेडी डिप्रेशन था कि IIT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, तो व्हाट नाउ। तो देयर आर सम चैनल्स जो कहते हैं कि इंटर्नशिप ले लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आई वाज इंटर्नशिप करनी है। कोई भी सीनियर मिला ना, उसको पकड़ के आई वाज इंटर्नशिप कराता है क्या कॉलेज। तो दे वर हाँ कुछ तो कराता है, CRPC वाले हैं, कुछ तो होती है। अच्छा ठीक है। तो वही एक्सप्लोर करते गए और फिर पता लगता गया कि ये कंपनीज हैं, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं ये सब। तो फिर वहाँ से देन आई गॉट चांस टू get more than one internship office and I did both of them. तो अच्छा रहा यार सब। सही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जो पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं 98.6 बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं तो मेरा ऑनलाइन भी नहीं आया, बट ठीक है। तो अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर की जर्नी बताना चाहें, आपने कैसे फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी हेक्टिक होता है यहाँ पे शेड्यूल 9 to 5 और उसके साथ साथ टीचर बोलते थे यहाँ का पढ़ो वहाँ का पढ़ो, उसके साथ साथ आपने कोडिंग कैसे कोडिंग स्टार्ट करते होगी शायद फर्स्ट ईयर में, तो वो आप अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी अगर बताना चाहें। यार फर्स्ट ईयर में हेक्टिक तो होता है, तो 9 to 5 होता है, हम लोग स्कूल से आते हैं, पढ़ने की भी इतनी आदत नहीं होती एक साथ बैठ के। एंड देन आई वॉज अ डे स्कॉलर, तो मेरे को 1.5 घंटा लगता है अप डाउन में। तो मेरे को उधर भी टाइम देना था, अंधेरा भी हो जाता है फिर शाम में जल्दी। एंड आते के साथ ही आई गॉट टू नो अबाउट दी क्लब्स। तो वीक्स का क्लब और काफ़ी सारे थे, तो अप्लाई तो मैंने सब में कर दिया, कुछ में सिलेक्शन भी हो गया। देन वहीं पे आके बात अटक गई कि टाइम कहाँ से दूँ, क्योंकि 5 बजे के बाद होते हैं क्लब्स और 5 बजे के बाद मुझे घर निकालना है ताकि 6:30 तक घर पहुँचूँ। तो आधे वक्त तो आई वॉज ऑलवेज क्राइम कि मैं कोई क्लब नहीं अटेंड कर पा रही क्योंकि कोई टाइम नहीं है मेरे पास। बट देन आई रियलाइज कि ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करती थी कि जो भी ये लोग क्लब में करा रहे थे ना, आई यूज्ड टू कॉपी इट कि ठीक है उनको भी पढ़ाया है। तो आई डोंट नो कि उन्होंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, पर मैं उनको ट्राई करती थी कि मैं खुद से घर पे पढ़ लूँ। तो मैं ये था कि 5 बजे मेरे को फटाफट घर निकलना है। मैं घर पहुँची, फटाफट फ्रेश हुई एंड देन आई वाज ठीक है ये कर लेते हैं। तो इट वॉज मोर ऑफ दिस थिंग कि वो बच्चे कर रहे हैं जो क्लब में है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए इवन दो मैं नहीं जा रही हूँ। तो दिस वॉज द थिंग जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मेरे को आगे लेके गई थी। इसके अलावा यार फर्स्ट ईयर मेरा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने में निकला था। मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया। और बिकॉज क्योंकि 11th 12th में मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे। नॉट वेब, नॉट दिस एंड्रॉइड वगैरह के नहीं थे, डायरेक्ट जो सिस्टम के प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो थे। बट ठीक है, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। इसके अलावा वही C++ करनी है, जावा करनी है, प्रोजेक्ट कितना टाइम नहीं, सेम क्वेश्चन जो भी सबके होंगे वो ही से और एक्सप्लोर करते गए बस। तो काफ़ी खुशी रहा पाँच अगर मेरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन बैठ के लैपटॉप के सामने ही बीता था थोड़ा सा। हाँ मज़ा नहीं आई थी, लेकिन चलिए ठीक है। आपने प्रिपरेशन कैसे की थी इस इंटर्नशिप, किसी भी इंटर्नशिप के लिए, नॉट अमेज़ॉन, आपका प्रिपरेशन फेस कैसा रहा?
कहाँ से आपने चीज़ें उठाई, कहाँ क्या क्या किया? तो यार अमेरिकन एक्सप्रेस जो था उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं था जब मैं दे रही थी उसका फर्स्ट राउंड। हाँ तो मैंने अमेजोन के अलावा भी बहुत सारी इंटर्नशिप कर रखी है, तो उसमें से एक ये इंटर्नशिप एमएक्स की, अमेरिकन एक्सप्रेस की। हाँ एक्चुअली लाइक दो अच्छी इंटर्नशिप्स हैं, वन इज अमेरिकन एक्सप्रेस और दी अदर वन इज अमेजोन। तो अमेरिकन एक्सप्रेस का पहले हुआ था, तो जब मैं उसको फर्स्ट राउंड दे रही थी मुझे पता नहीं था कि इसके थ्रू हायरिंग होनी है। मुझे बस एक सीनियर ने बोला था कि दे दो, मैं ठीक है दे देते हैं बैठ के। तो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं हुए थे, बट जस्ट देने के लिए मैंने दे दिया था। बट आई डोंट नो हाउ क्लियर हो गया और आई गॉट दी लाइक सेकेंड राउंड का जो होता है कोडिंग राउंड उसके लिए प्लस इंटरव्यू। तो तब लाइक आई रियलाइज कि नहीं यार दिस इज़ अ स्टेप जो कि काफ़ी क्रूशियल हो सकता है लाइफ में। तो तब आई स्टार्टेड डूइंग लाइक सीपी कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस वहाँ से क्वेश्चंस। तो लाइक फर्स्ट जो कोडिंग राउंड था उसमें भी लाइक मेरे सारे क्वेश्चन नहीं रहते बट क्लियर हो गया था। लाइक 3 थे तो 2 के आसपास बन गए थे, थर्ड थोड़ा था या शायद लाइक थर्ड हाफ की मार्किंग नहीं थी ऐसा कुछ सीन, बट क्लियर हो गया था। देन फॉर इंटरव्यू लाइक आई स्टडीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और लाइक फर्स्ट इंटरव्यू था तो बहुत ज़्यादा लाइक डरी हुई थी कि पता नहीं क्या पूछेंगे, लेकिन लाइक ऐसा कुछ पूछा नहीं। तो लाइक इट वेंट नॉर्मल एंड लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ ठीक है इंटरव्यू क्लियर हो गया। देन अमेजोन का बस थ्रू अमेजोन वाओ से गर्ल्स के लिए आती है। तो इसका लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस में हो गया है, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमेजोन भी नहीं चाहिए। तो फिर भी लाइक सब दे रहे थे तो टेस्ट दे दिया और क्लियर भी हो गया, इंटरव्यू कॉल भी आ गया। मतलब मेरा अमेजोन के टेस्ट में भी दोनों क्वेश्चन नहीं हुए थे, 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं लोग, उसमें भी एक ही बात था, बट फिर भी लाइक कॉल आ गया था। तो मैंने कहा ठीक है अभी इंटरव्यू के लिए पढ़ लेते हैं। तो देयर वाज दिस थिंग, ऑनलाइन चल रहा था तब सब कुछ, तो डेव्स नेस्ट और लाइक देयर वर अदर लाइक ग्रुप्स बने हुए थे डिस्कॉर्ड पे जिस पे हम लोग जाके प्रैक्टिस करते थे। तो मैंने काफ़ी सारे ज्वाइन किए हुए थे। तो उसमें ना लाइक इफ़ यू गाइज हैव बीन पार्ट ऑफ डेव्स नेस्ट तो फिर तुम्हें पता होगा, अदरवाइज मॉक इंटरव्यू देने का ऑप्शन होता है। तो लाइक आई शेड्यूल्ड अ मॉक इंटरव्यू और जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो अमेजोन से ही थे, क्षितिज मिगलानी नेम है, यू सर्च फॉर हिम। तो लाइक ही टुक माई इंटरव्यू और उन्होंने बहुत सिंपल सा मेरे से एक दो BSA के क्वेश्चन पूछे थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू देम, एक भी नहीं। एक तो इतना ईजी था लाइक ही जस्ट आस्क्ड कि बाइनरी ट्री को तुम्हें बताना है कि लाइक इज इट अ BST और नॉट, और मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। और मैं उसको उनको समझा ही नहीं पा रही थी कि कैसे इसको हम कर पाएंगे, जबकि मुझे आता था। तो इसे मतलब इन्होंने वही बोला कि देखो तुम्हें नहीं भी आता होता ना तो मैं तुम्हें 1-2 चांसेस दे देता, पर जिस तरीके से तुम समझा रही हो वो मुझे कभी समझ नहीं आया। तो मैं रियलाइज कि मैं चीज़ों को समझा नहीं पाती हूँ। तो उस पर वर्क किया था मैंने, उस पर वर्क लाइक देन आई थोड़ा सा स्टॉप थोड़ा डूइंग की, बहुत ज़्यादा DSA कर लेती है। मैंने कहा ये तो हो जाएगा, आप इतना पूछेंगे, मैंने समझाने पर फोकस करते हैं। तो वही फिर ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप में लोगों को लाइक जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनको समझाना क्वेश्चंस कि ऐसे 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 होगा ये, सॉरी उनकी क्वेरीज देना, इससे थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया था। तो दिस हेल्प मी फॉर्चुनेटली अमेजोन का भी क्लियर हो गया फिर। मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस आपका तो। अमेजोन के लिए आई वर्क हार्ड क्योंकि मतलब इट वाज लाइक मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया था पर मेरा इंटरव्यू 1.5 महीने बाद शेड्यूल हुआ था। तो ये 1.5 महीने आई वाज लाइक लिटरली मेरा कल को इंटरव्यू ना आ जाए मैं पढ़ लेती। तो मैम ये तो रही मैम प्रिपरेशन की बात, बट प्रिपरेशन के पहले भी एक चीज़ आती है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे तो हम प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए करेंगे और किसको देंगे इंटरव्यू वगैरह। तो आपने अपॉर्चुनिटी कहाँ से ली, और अमेजोन का तो पता है वॉक के थ्रू हुआ है, बट उसके अलावा आपने कई जगह तो अप्लाई किया ही होगा। देखो यार अपॉर्चुनिटीज लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है कौन सी नहीं, ठीक है। तो लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि सेकंड ईयर में तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हायरिंग नहीं कर रही होती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो 3rd ईयर 4th ईयर की होती थी उनमें अप्लाई कर देती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो उनके टेस्ट होते थे वो आ जाते थे, वो दे देती थी और रिजेक्शन आ जाता था। तो इट इज़ लाइक आई हैव अ नंबर ऑफ रिजेक्शंस, 2-3 कंपनीज क्लियर हो गई हैं, ठीक है, बट देयर आर लाइक 50-60 प्लस रिजेक्शंस। आधों में इस वजह से क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं थी
आधों में इस वजह से पेपर क्लियर नहीं हुआ, कुछ में प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, तो इट इज़ लाइक दैट। तो लाइक अपॉर्चुनिटीज़ है तो अप्लाई तो करना है, ठीक है। ये सोच के नहीं बैठना कि ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारे नहीं है उसमें भी अप्लाई कर लो, दे विल कंसिडर कि तुम्हारे लिए थी कि तुम्हारे लिए नहीं थी, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी ढूंढे कहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे जो नॉर्मल ऐसे अमेजोन वर्क तो हम सबको पता होगा कि अमेजोन वर्क होता है, इस पर अप्लाई करना, बट उसके अलावा जो मतलब जो नहीं पता होती चीज़ें वो कैसे। ठीक है, तो यार अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए देखो, सबसे पहले तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है और वो हर अपॉर्चुनिटीज़ का डालते हैं, तो उनके यार मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो सभी अप्लाई करते हैं उनके थ्रू। तो बहुत ही लाइक रेयर चांसेस हैं कि तुम्हें लाइक कम कॉम्पिटिशन मिल रहा है। बट इफ़ यू लाइक सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं है, तो उनमें काफ़ी कम लोगों ने अप्लाई किया होता है, कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है, प्लस तुम क्रैक आराम से कर पाते हो। तो लाइक सर्च फॉर देम, कैसे सर्च करना है? थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन पे कैसे सर्च करोगे? लिंक्डइन पे कुछ लोग होते हैं जो कि डाल देते हैं एंड दे डू नॉट हैव लाइक दीज इतने सारे फॉलोअर्स और समथिंग, तो उनको फॉलो कर सकते हो एक तो। हाँ, तो और प्लस लिंक्डइन पे जो कंटेंट तुम लाइक करते हो, जिनको फॉलो करते हो, तुम्हें लिंक्डइन वही दिखाता है, तो लाइक टेक एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम। और इसके अलावा लिंक्डइन के अलावा करियर पेजेस, जो भी वेबसाइट खोलो ना दिन में, उसके नीचे करियर पेज पे जाके अप्लाई कर दो, दे हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है। नहीं है एलिजिबल तब भी अप्लाई कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और क्या मतलब लाइक इट इज़ नॉट लाइक कि तुमको वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और उसके बाद भी तुमने अप्लाई कर दिया, वैसे काम मत नहीं करना। मतलब नॉट एलिजिबल इन द सेंस कि लाइक तुम्हें लग रहा है कि तुम यू आर नॉट मेड फॉर दिस, या मान लो कि जावा डेवलपर के लिए आएंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा जावा नहीं आती, तो यू आर थिंकिंग कि मैं अभी सूटेबल नहीं हूँ, बट अप्लाई करके देखो, क्या पता मुझे जावा तो तुम सीख लोगे। सही है, सही है। तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब आपने अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बताई, और मैं आपको भी फॉलो कर सकते हो, लाइक मैम के सारे सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग को अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हो। और लाइक एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं या फिर जो सेकेंड ईयर भी आते कि लाइक फोकस किस पे करें, लाइक डीएसए पे करें या फिर प्रोजेक्ट पे ज़्यादा करें, लाइक कौन सा उनके लिए बेनिफिट होगा? तो यार प्रोजेक्ट और डीएसए वाज लाइक द क्वेश्चन आई यूज्ड टू आस्क एवरीवेयर, जो कि यूट्यूब पे लाइव आते थे ना, लाइक कुछ लोग फ्रॉम जो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं अपनी, बट लाइक दे लाइक यूजुअली कंडक्ट कि हम ऑनलाइन आके गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूट्यूब के कमेंट्स में यू कुड आस्क क्वेश्चंस। तो दिस क्वेश्चन आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क कि डीएसए करूँ कि प्रोजेक्ट करूँ। और आपने क्या कौन सा किया? नाउ आई रियलाइज कि यार दोनों इम्पोर्टेंट है, 50-50। अगर तुम हायरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करो तो जो तुम्हारे फर्स्ट सेकेंड राउंड होते हैं दे आर यूजुअली कोडिंग राउंड्स, प्लस तुम्हारा कोर सब्जेक्ट्स पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे योर प्रोजेक्ट्स आर नॉट इनटू कंसिडरेशन। तो तुम्हारा जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे समटाइम्स प्रोजेक्ट्स आर आस्क्ड, लाइक अगर तुम काफ़ी अच्छी कंपनीज का इंटरव्यू दे रहे हो तो दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, ऐसा सा लगा मुझे, बिकॉज लाइक अमेजोन का था तो दे ओनली आस्क टू डू डीएसए क्वेश्चंस, और मतलब सबसे ऑलमोस्ट सबसे सिमिलरली लाइक गूगल हो गया, डीशो हो गया, मतलब लाइक आई गिवन मैनी इंटरव्यूज, और ऐसा बहुत रेयर है कि समबडी गॉट इंटरेस्टेड इनटू माय प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। बट हाँ, अगर ये फायदा कहाँ करता है, इफ़ ही गेट्स इंटरेस्टेड इनटू ए प्रोजेक्ट तो तुम्हारा ना पॉजिटिव टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम उसके बारे में बता रहे हो, तो यू कैन स्पीक अराउंड इट लाइक आधा एक घंटा बोल सकते हो उस पर, तो ही विल आस्क क्वेश्चंस, ही विल आंसर देम, तुम्हारा लाइक अच्छा इफेक्ट जाता है इंटरव्यूअर को। और इसके अलावा डीएसए शुड बी देयर, क्योंकि इंटरव्यू में डीएसए इज द थिंग दैट इज आस्क्ड। और डेवलपमेंट हेल्प्स जब तुम वहाँ पहुँच जाते हो, वहाँ पे पहुँचने के बाद इफ यू ओनली नो डीएसए तो वहाँ पे परप्लेक्स हो जाओगे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज कोड बेस मिलेगा तुम्हें पहली बार देख के भी लाइक क्या आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पता नहीं, हाँ तो कुछ पता नहीं लगेगा वहाँ पे। तो डेवलपमेंट वहाँ पर किया हुआ पहले तो इट इज हेल्प। हाँ ठीक है, ये तो मतलब मैम ने अपना ओरिजिनल एक्सपीरियंस बता दिया कि मैम को वहाँ पे जाके मतलब काम करना पड़ा होगा, तभी उनको याद होगा अच्छा मैंने डेवलपमेंट किया था अपने सेकेंड थर्ड ईयर में। प्लस देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स ना, एमएलएच वगैरह, लाइक आई गेव एमएलएच आल्सो सेकेंड थर्ड, लाइक इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो गया वो भी, बट ठीक है, मतलब यू डू डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट साइड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ओके तो प्लीज आओ।
तो ये मतलब डेवलपमेंट और लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह तो ठीक है मैम, लाइक आपकी जर्नी में जो लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में तो लाइक हैकाथॉन आपने किए होंगे बहुत सारे और जीते भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, जैसे MX वाली जो इंटर्नशिप हुआ आई थिंक हाँ मेकाथॉन से हुई थी, तो लाइक कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस हैकाथॉन, और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने बताया था फर्स्ट ईयर में मैम ने स्टार्ट कर दिया था अप्लाई में हैकाथॉन वगैरह, तो like, क्या गाइडेंस आई फर्स्ट ईयर को और आपकी क्या कैसा जर्नी थी? ओके, तो यार लाइक फर्स्ट ईयर में लाइक आई नेवर लाइक वन हैकाथॉन, कभी जीती नहीं थी, बट सेकेंड ईयर में आने के बाद वी वर लाइक देयर वाज दिस प्रोग्राम रन बाय आवर सीनियर्स हैकर्स फ्री करके, दिस वाज स्टार्टेड बाय लाइक आवर सीनियर इन आवर क्लब, तो वहाँ से लाइक वी गॉट दी गाइडेंस कि कैसे करना है कैसे जाना है, तो लाइक दैट आई वुड लाइक टू शेयर। तो हैकाथॉन इज अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका यूनिक सोल्यूशन बनाओ, एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट इट, इट्स फाइन, ठीक है, तुम्हें बस अपना यूनिक सोल्यूशन बताना है और उसे अच्छे से प्रेजेंटेशन मैटर्स, तो वहाँ से यू विल गेट टू लर्न कि चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, एंड दिस इज लाइक अ वेरी क्रूशियल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन IT सेक्टर, तुम्हें प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है, तो वही हैकाथॉन्स में यही करना होता था, और सेकेंड ईयर था, कोविड आया हुआ था, ऑनलाइन हैकाथॉन्स हो रही थी, तो इट वाज लाइक टीम थी हमारी, एंड वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी हैकाथॉन जो भी चल रही थी, क्योंकि सारी ऑनलाइन थी, तो इट वाज लाइक ऐसा है कि सुबह हम एक हैकाथॉन की मतलब पिचिंग कर रहे हैं और शाम में कोई और हैकाथॉन चल रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दिया था हैकाथॉन्स को, तो मज़े आ रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, चिल टाइम था, तो एंजॉय किया था। काफ़ी मज़े आए। और एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे कि मतलब हमारे कॉलेज में काफ़ी हाइप होती है, किसी का भी अच्छा फैन होता है फिर और किसी हाई प्लेस कंपनी में होता है, तो एक मज़े आएंगे ये सब आए, तो आपका मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस, तो मतलब बहुत आपकी भी होंगी, मतलब आप थर्ड ईयर सेकंड ईयर होंगे कि मैम का हुआ है, मतलब मज़े आएंगे, और क्या रियलिटी रही वहाँ पे जाके, कैसा हुआ कल्चर वगैरह? बताती हूँ, दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यार एक साल पहले ही मेरे को ऑफर लेटर आ गया था कि एज एन इंटर्न यू विल बी जॉइनिंग अस, मैंने कहा अच्छी बात है, तो जॉइनिंग मेरी लाइक मैंने जुलाई से ज्वाइन किया था, और उससे लाइक जो मेरा ऑफर आया था नवंबर में आ गया था, तो फ्रॉम नवंबर टू जुलाई मेरे को कॉलेज में एवरीवन यूज्ड टू से अमेज़न हो गया, अमेज़न हो गया, ठीक है, काफ़ी हाइप सी बन जाती है कॉलेज में, लोग बच्चे बना देते हैं इवन इफ यू डोंट नो, ठीक है, टीचर्स ऑल्सो टेक दिस कि अमेज़न कर लिया उसने, क्या पता नहीं क्या नहीं कर लिया, तो लाइक यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ कुछ तो अचीव कर लिया मैंने, और एक बार लाइक यू ऑल्सो हैव दिस इन माइंड ना कि वहाँ पे जाकर के भी अच्छा होगा, फिर एक बार व्हेन यू रीच देयर ना, वहाँ पे सारे अमेज़न वाले होते हैं, तो पता लगता है कि यार अभी तो कुछ आता नहीं है, अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं किया, और इवन लाइक कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें हाईली प्रायोरिटाइज किया जाता है, तो वहाँ पे जाकर के लीस्ट प्रायोरिटी हो जाते हो, क्योंकि यू आर एन इंटर्न, तो यार लाइक वो पर्सपेक्टिव थोड़ा लोगों को चेंज करना चाहिए कि मतलब ठीक है हाइप करना इज गुड, बट इतनी भी नहीं कि फिर बाद में उसको दिक्कत हो। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली जाके, आई वाज लाइक कि यार वहाँ कॉलेज में तो नेक्स्ट मतलब इट वाज लाइक अलग लेवल की चीज़ें चल रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, यहाँ पे मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइक इनिशियली फर्स्ट वीक में तो बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग सा स्टेट हो गया था कि यार ना ये चल रहा है ना वो चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, PPO मिलेगा या नहीं मिलेगा, और प्लस इतनी कॉलेज में हाइप बना देते हैं, दे आर आल्सो लाइक यार PPO नहीं मिलेगा तो कॉलेज वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो यार दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। बाकी तो यार ठीक है, मतलब इट वाज गुड, अमेज़न इज गुड, उसका लाइक वर्क कल्चर के बारे में सब लोग बोलते हैं कि बहुत बेकार है और बहुत ज़्यादा काम मिलता है, तो लाइक ऐसा भी फील नहीं हुआ मुझे, मतलब ठीक था, वर्क कल्चर इज गुड। ठीक, मतलब अभी तक मैंने काफ़ी पॉइंट कवर कर दिया है, बट लाइक अभी मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ। एक जूनियर का क्वेश्चन है कि मैम लाइक इसी डिपार्टमेंट में है वो, तो उनके लिए कितना मतलब ये कैसे वो करें, लाइक डिपार्टमेंट ब्रांच मैटर लॉट और नॉट? ओके, ब्रांचेस डजंट मैटर, अगर तुमको अपने कॉलेज से एग्जाम्पल बताने हैं तो देयर इज दिस पर्सन अभिनव करके, तो यार ही इज़ फ्रॉम EC और वो क्रेड में लाइक इंटर्न कर रहे हैं अभी। ब्रांचेस डजंट मैटर। सेकेंड थिंग है जो तुम्हारी कंपनीज आएंगी ना ऑन कैंपस भी, उनमें भी मोस्ट ऑफ द EC स्टूडेंट्स आर अराउंड,
और देखो थिंग इज कि तुम्हें डीएसए करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट्स करना है, तुम्हें कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना है थोड़े से। ये 3 चीज़ें अगर तुम कोर में क्या कहते हैं, तुम आईटी सेक्टर में हो, आईटी ब्रांचेस में या नहीं हो, तुम्हें अगर तुम कर लोगे यू गेट द जॉब इरेस्पेक्टिव ऑफ कि तुम किसी भी सिविल मैकेनिकल के बच्चे भी हो, तब भी चलता है। तो लाइक हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं, लाइक थोड़ा लंबा भी वीडियो हो गया होगा शायद से, बट लाइक आप अपने जूनियर्स को लाइक क्या बता सकती हैं? क्या जैसे मान लो हमारे में तो मैम हमें जानती हैं और हमारी ब्रांच की है, तो हम लोग को कुछ भी पूछना होता है तो मैम हमारे ही मतलब क्लास में आ जाती है कभी कभी ऐसे सेशन लेने, या फिर हम लोग चले जाते हैं मैम के पास। बट जो और जूनियर्स जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं या फिर सेकेंड ईयर में आए, लाइक उनको एक सम काइंड ऑफ टिप्स या गाइड। ओके यार देखो, जो फर्स्ट ईयर में आया है इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं कैसे होता है क्या होता है, लाइक डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस अपना ये कोडिंग करते रहना थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते रहना। फर्स्ट ईयर इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग, तो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करना। डोंट डू दिस इन सेकेंड ईयर कि अब मैं डिफरेंट डोमेन्स में जाके अब पता कर रहा हूँ कि क्या चलना है। ये काम फर्स्ट ईयर में ख़त्म कर लेना। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा मतलब लाइन पे आ जाना, थर्ड टाइम बातों को सेकेंड ईयर से लाइन पे आ जाना। फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर कर लो और क्या परसेंटेज मेंटेन करने की ऊपर, लाइक आई वुड लाइक टू से कि फर्स्ट मैम की सीजीपीए बताइए मैम कितनी है आपकी? मेरी सीजीपीए इज 9.4। ओ भाई साहब, बट ट्राई टू मेंटेन योर सीजीपीए गुड इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि तुम सेकेंड ईयर में आओगे थोड़ी कम होगी, थर्ड ईयर में आके तुम लाइन पे पास होते हो। फोर्थ ईयर का तो पता नहीं क्या होगा, मैंने भी नहीं दिया। तो अगर फर्स्ट ईयर में अच्छी है ना तो ओवरऑल सीजीपीए अच्छी मेंटेन होगी, एंड सीजीपीएज आर इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट है भाई, देख लेना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में ले आओ नंबर, फर्स्ट ईयर इज फॉर दैट। तो ऑलमोस्ट मैंने जितने क्वेश्चन लिखे थे वो सब खत्म हो चुके हैं, बट एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है मैम से कि लाइक फ्रेंड सर्कल, लाइक आपका फ्रेंड सर्कल मैंने देखा काफ़ी अच्छा है, दिवाली सर लोग अलग चल गए हैं, और लाइक कितना मैटर करता है ये फ्रेंड सर्कल, और क्या वो कैसे हेल्प करते हैं आपकी जर्नी ग्रोथ में, या फिर आप कैसे उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं? यार फ्रेंड सर्कल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली आई एम वेरी लकी कि इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। दे आर गुड कोडर्स, बट लाइक ऐसा बहुत कम होता है कि मैं उनसे कुछ कोडिंग का डिस्कस कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत कम होता है। आई डोंट नो, दिव्यांग के साथ मैंने 2 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस भी किए होंगे, यानी 2-3 क्वेश्चन भी। वो डाउट वाला तो पूछ लेते, लेकिन ऐसे बैठ के डिस्कस नहीं कर रहे होते। बट हाँ, फ्रेंड सर्कल हेल्प्स इन, जब तुम डाउन होते हो ना तो तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है, तो देयर ए फ्रेंड सर्कल हेल्प्स। और क्या, लाइक हमेशा लाइक ट्राई करो यार, लाइक आई नो फ्रेंड्स चूज नहीं किए जाते, फ्रेंड्स बन जाते हैं, हाँ, ठीक है। एंड लाइक सिमिलर थिंग्स हैपेंड विद मी, फ्रेंड्स मैंने चूज नहीं किए थे, बन गए थे अपने आप। एंड जब बने थे तो मैं जानती भी नहीं थी इनको कि ये कोडिंग अच्छी है या कुछ है। लाइक इवन दिव्यांग वाज अ 6 स्टार कोडर, और मुझे नहीं पता था ये बात। आई यूज्ड टू कोड, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। आई मेट हिम और कुछ लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, तो मैंने अपने पॉइंट्स रखे, उसने अपने रखे, बाद में वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्लस लाइक जैसे मैंने बताया था कि मैं आईसीएसई से थी, तो मैंने 8th क्लास से जावा करी थी, और हाँ बेनिफिट तो था। बट लाइक मैं यहाँ पे आई फर्स्ट ईयर में, मैं अपने जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स थे तो मैं उनसे लड़ाई कर लिया करती थी कि मैं C++ नहीं करूँगी, मैं जावा ही करूँगी, क्योंकि मैं सीख के आई थी, व्हाई वुड आई डू दैट। बट लाइक इनके साथ आई, दे ऑल कोड इन C++, और फिर मेरे को दिक्कतें पता चली कि मेरा कुछ कोड चल रहा है, कुछ उसमें चल रहा है, कुछ मतलब C++ में चल रहा है, जावा में नहीं चल रहा, मतलब चीज़ें फेस करनी। फिर आई गॉट टू नो कि नहीं ठीक है, स्विच करना इज बेटर। फिर C++ में स्विच किया, हेल्प करा इन लोगों ने हर जगह, मतलब दे हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये बहुत अच्छे कोडर है इसलिए आई गॉट द सपोर्ट, ये बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए आई गॉट द सपोर्ट। लाइक दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो हैव गुड फ्रेंड्स, नॉट गुड कोडर फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे दोस्त बनाओ भाई जो कि हेल्प करे तुम्हारे। तो एक सब रैप अप करते हैं। एक मैम ने काफ़ी कुछ बताया तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को फिर से देखना वीडियो तो दोबारा कर चला लो वीडियो। बहुत बोलती हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप लास्ट नोट अगर कुछ 1-2 वर्ड बोलना और चाहे लास्ट नोट, फिर एंड करते हैं हम लोग इस सेशन को। कुछ नहीं यार, बीटेक है, एंजॉय करना पूरा जी। 4 साल ना बाद में नहीं मिलेंगे, तो हैव लाइक फुल ऑफ इट।
प्लस अगर इंटर्नशिप लग जाती है ना, इतना मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में देखा था कि इंटर्नशिप लेनी होती है, फिर बीपीओ आ जाता है, फिर तुम्हारी जॉब लग जाती है, एंड देन यू हैव 1 ईयर। अब मेरे साथ ये सब हो चुका है, मेरे पास बचा अभी अगले 6-7 महीने, एंड आई एम फिगरिंग आउट कि मैं क्या करूँ। मेरे डेली न्यू प्लान्स होते हैं, एंड आई एम लाइक इसके बाद का क्या करना होता है ये तो मुझे बताया नहीं किसी ने। तो यार आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। अगर किसी का सेम सिचुएशन होता है तो बाद में आगे पूछना मेरे से कि क्या करना है। So yeah, that is all. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तब तक के बाय, थैंक यू।